जय श्री राम। दिनेश जायसवाल के जन्म दिवस पे काफी बड़ा काम के आज क्या मैसेज देना चाहते हैं आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य में? देखिए, आज साल का शुरुआत है, 2025 का आगमन हुआ है। इस 2025 की शुरुआत अच्छा रहे। हमारे दिल्ली वासी जो पिछले 11 साल से दिल्ली में समस्या झेल रहे हैं, मैं अपनी माँ दुर्गा से प्रार्थना करूंगा कि दिल्ली का विकास हो। दिल्ली में जो समस्या का ढेर लगा हुआ है, दिल्ली जो संकट में घिरा हुआ है, माँ दुर्गा दिल्ली को संकट से मुक्त करे, समस्या से मुक्त करे और दिल्ली में विकास हो। और क्या कुछ कहेंगे राजनीति के विकास के अलावा? आपने मैनिफेस्टो के तहत संगम विहार में जो काम होने थे छूट गए, अगर आप बनते हैं तो अपने मैनिफेस्टो में कौन कौन से काम को ऐड करेंगे आप? देखिए, संगम विहार में अभी तक कार्य ही कौन सा हुआ है सो बताइए पहले। पिछले 11 साल का लिखा जोखा में संगम विहार में कोई कार्य नहीं हुआ है। जैसे कि झूठा विधायक कहता है कि मेरा काम मेरा पहचान, तो उसका पहचान आप लोग गली में घूमते हैं तो देखते हैं, गली में पानी, नाली के पानी गली में, गली जाम, ठीक है, सारा पैसे घोटाला कर गया, सारा पैसा गबन कर गया। संगम विहार में कोई काम नहीं हुआ। संगम विहार के जनता आज ठगा हुआ महसूस करता है। इसलिए इस बार संगम विहार की जनता बदलाव के मूड में है और अब की बार दिल्ली में एनडीए सरकार। और अगर संगम विहार की जनता बात चलिए, आपने इतनी सारी बातें तो बताई, गाइड कैसे करेंगे लोगों की आंखें कैसे खुलेगी ये तो आप समझ लिए, उसके संदर्भ में थोड़ा सा बताइए, लोगों की आंख खुल जाएगी। देखिए, लोगों की आंख खुलने की बात है तो हमने एक बात क्या बताया था, आज ये जनता है, जनार्दन है, ठीक है, ये हमारे लिए भगवान है। मैं अपना एक विचार रखा था और आज संगम विहार में इस विचार का आवाज बुलंद हो चुका है। इस बार संगम विहार का जनता मन बना लिया। याद होगा कि उस दिन हम और प्रधान जी 2 आदमी ने इस बात का नींव रखे थे कि हम लोकल होंगे तो संगम विहार का विकास करेंगे। अन्यथा बाहरी कैंडिडेट आता है, जीत लेता है, हमारे क्षेत्र से लापता हो जाता है, हम अपने समस्या में फंसे के फंसे रह जाते हैं। हमारे बाहरी कैंडिडेट भला नहीं कर पाया। तो आज आप देख रहे हैं कि किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ला में चले जाइए, और ये हमारे आज अंकल जी हैं, मणिराम अंकल जी, इन्होंने भी जब हमारी सुर देके इन्होंने भी कहा बेटा तुम्हारा बहुत अच्छा विचार है, और हमारे प्रधान जी आपके सुर में उस दिन बताया कि नहीं, लोकल जो आएगा उसका सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए संगम विहार का विकास कोई लोकल उम्मीदवार ही कर सकता है। बाहरी उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक के लिए आता है, हमें झूठी लोग होना लालच दिखाता है, चुनाव जीत लेता है, हमारे फील्ड से पूरे 4.5 साल गायब हो जाता है, उसका आता पता नहीं होता है। जैसे कि हमने कितने मीडिया के माध्यम से पिछले 2 साल पहले दिनेश मोहनिया के ऊपर हमने एक प्रचार निकाला था कि जो दिनेश मोहनिया के संगम विहार में खोद के लाएगा और मेरे से मिलाएगा उसको 11,000 रुपया का इनाम दूंगा। 11,000 रुपया का इनाम देते हुए भी संगम विहार में दिनेश मोहनिया नहीं मिल पाया था। वो संगम विहार छोड़ के लापता था। लास्ट में हमने उसका नाम दिया लापता विधायक। तो जब लापता विधायक क्यों होता है? बाहरी कैंडिडेट होने के बाद ही लापता विधायक होता है। जब आपका बीच में होगा, आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं संगम विहार के घर घर चलिए, जरूर कोई कहेगा ये दिनेश जायसवाल हमारा संगम विहार का लाल है, हमारा बेटा, हमारा भाई है। क्यों? अगर यहाँ के जनता कमर भर पानी तैर के बारिश में बाहर निकलता है तो उसमें से एक दिनेश जायसवाल भी निकलता है। इसलिए मैं उस समस्या का समाधान कर सकता हूँ, कर लूंगा, ठीक है। अगर हमारे संगम विहार के जनता का बेटा तुगलकाबाद बस में लटक के पढ़ने के लिए जाता है तो उसमें से एक मेरा बेटा बेटी भी बस में लटकने के पढ़ने जाता है, तो उस समस्या का समाधान मैं अपने दुख को देखते हुए, पूरी संगम विहार को जनता को देखते हुए मैं यहाँ स्कूल का काम करवा लूंगा। ये मेरे में दावा है। अगर हमें छोटा सा कोई बीमारी हो, कोई कुछ हो,
तो सफदरजंग जाना पड़ता है हॉस्पिटल इलाज के लिए, जबकि हर विधानसभा को एक छोटा मोटा सा हॉस्पिटल मिल चुका है। हमारे संगम बिहार विधानसभा को अभी तक हॉस्पिटल नहीं मिला है, इसलिए हॉस्पिटल का कार्य दिनेश जायसवाल कराएगा। क्यों? वो भी मेरा ही परेशानी है, मैं भी सफदरजंग भागता हूँ। जब यहाँ हो जाएगा, एक छोटा सा बुखार है, किसी को छोटा सा बीमारी है कुछ, तो यहाँ इलाज हो जाएगा। वो किसके लिए करूंगा? मैं अपने संगम बिहार के जनता के लिए। आज संगम बिहार में इतनी बड़ी घनी आबादी है, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे संगम बिहार में किसी माँ बहन का मृत्यु होता है तो अंतिम संस्कार के लिए या तो हमें कालकाजी या तो दक्षिणपुरी जाना पड़ता है। इसके लिए हमारे संगम बिहार विधानसभा को शमशान घाट आज तक कोई नहीं दे पाया, वो दिनेश जायसवाल ही करेगा। और ये सब लड़ाई मैं लड़ के बिल्कुल। पंडित जी को एक बार लीजिए लाइन पे। हमारे साथ हीरा पंडित जी हैं, बात करते हैं। जी पंडित जी, क्या कहेंगे? आप ई ब्लॉक के प्रधान हैं, क्या आप सहमत हैं दिनेश जायसवाल की बातों पर, और कैसे करेंगे? क्योंकि दिनेश मोहनिया को हराना इतना आसान नहीं होगा अगर टिकट ले भी आते हैं। देखो, दिनेश भाई ने जो बातें रखी हैं वो बिल्कुल 100% सही रखी है। संगम विहार की समस्या वही जान सकता है जो संगम विहार का निवासी है, रोज इन्हीं रोडों को यूज करता है, इन्हीं गलियों से निकलता है, उसके घरों में भी इन्हीं नालियों का पानी घुसता है, इन्हीं डेली वेज की समस्या से जूझता है वो नागरिक, वो यहाँ का लोकल ही होगा। और पहले भी मैंने ये बोला था कि जो लोकल होगा ना, मोदी जी बोलते हैं लोकल फॉर वोकल, जो लोकल कैंडिडेट होगा उसको ये पता होगा कि यहाँ समस्याएं क्या है। अब जैसे आप गली गली में जाते हो, देखते हो दिनेश मोहनिया के बोर्ड लगे, मेरा काम मेरी पहचान। एक्चुअली क्या है, पहचान क्या है? वो टूटी चप्पल से सफर शुरू किया था दिनेश मोहनिया जी ने। आपके पास फोटो भी होंगे, आप मीडिया से हैं, आप लोगों ने पहले से कवरेज करते आए हैं, 11 साल पहले भी एक टूटी सैंडल में फोटो की आजकल बहुत वायरल हो रही है। टूटी चप्पल से सफर तय किया था, आज इनोवा में चलते हैं, वो भी VIP नंबर की। एक विधायक को क्या सैलरी मिलती है, उसके पास कहां से पैसा आता है कि वो 11 साल में संगम विहार का नागरिक या संगम विहार के रोड नाली गली जैसे कि तैसे पड़ी हैं, लेकिन उनका विकास इतना हो चुका है कि उनका काम, उनकी पहचान उस गाड़ी से बताता है जिस गाड़ी से वो आते हैं। इन्होंने ले आए ना, फिर तो पंडित जी फिर कैसे करोगे आपकी बात? ये सारा लोभ लालच का प्रक्रिया चली आ रही है। जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, एक्चुअल में भ्रष्टाचार की मुखिया बन गई है। वो कस्में खा के वादे कर कि हम कस्में खाते हैं, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, ये सब चोर हैं। अब चोर चोर मौसेरे भाई हो रहे हैं, सारे एक साथ उठ रहे हैं, सब बैठ रहे हैं। अभी देखो, लोकसभा में जिन पार्टियों ने आपस में गठबंधन किया, वो अब विधानसभा में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं। ये नैतिकता बची भी है। ये तो नैतिकता की बात के आधार पर आए थे पार्टी। ये जो आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, ये नैतिकता के आधार पे हुआ था, भ्रष्टाचार विरोध के उसमें हुआ था कि हम सरकार लाएंगे तो हम ये कर देंगे, आम नागरिक के जीवन में ये परिवर्तन कर देंगे। संगम विहार के अंदर 11 साल में कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ है जिससे संगम विहार के लोगों की जीविका आसान हो जाए। जैसे कि मूलभूत सुविधा होती है, रोड, गलियां और पानी। आप चले जाओ रतिया मार्ग पे, आप आ जाओ हमारे ई ब्लॉक में, बात करें 6 नंबर गली है मेन में, सारी गलियां टूटी हुई है। काम की शुरुआत हुई है, अब चुनाव आने वाला है तो, वरना ये लोग 11 सालों से कहां थे? 11 सालों में बच्चा पैदा होता है तो 11 साल का हो जाता है। संगम विहार में 2014 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, आज 2024 आ चुका है, लेकिन संगम विहार 2014 में भी नहीं, आज 2013 में चल रहा है एक्चुअल में, क्योंकि काम कुछ हुआ ही नहीं धरातल पर, सिर्फ और सिर्फ बातें हुई हैं, लोगों को गुमराह किया गया है। पंडित जी, इस बार परिवर्तन होगा या मोहनिया जी टिकट लेके आए, इस बार फिर ले जाएंगे उड़ा के ये सीट को भी? देखो, जनता जनार्दन ने अगर विधायक बनाया है तो वही नीचे गिराएगी। सिर्फ और सिर्फ उन्हें अब 2 महीने में याद आ रहा है कि मुझे क्या काम कराना है। 2 महीने में उद्घाटन चल रहे हैं। वहां एक आपने देखा होगा, बीच में एक मीडिया भाई बंधु ने डाली थी, एक बारात घर का उद्घाटन हुआ था पिछले 5-7 साल पहले। आप चले जाओ, उस पे एक ईंट दिखा दोगे ना तो मैं आप सबको 1 लाख रुपए नाम दूंगा, अगर एक ईंट लगी होगी तो, ठीक है। उसके बाद अभी कुछ चंद महीने पहले शूटिंग रेंज रोड का उद्घाटन बड़े जोर शोर से हुआ था, पूरी पब्लिक बुलाई गई थी, बड़ी सभा हुई थी। अगर उस रोड पे भी कार्य शुरू अब हुआ है, वो भी कार्य क्या सही हुआ है और क्या शुरू हुआ है, आप लोगों को भली भांति पता है, बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये जो विकास हुआ है और काम हुआ है वो दिनेश मोहनिया के अपने ऊपर हुआ है। और मैं आप लोगों के माध्यम से चैलेंज करता हूं उनको कि उनके पास जितनी भी संपत्ति अर्जित हुई है वो एक बार जनता के बीच में आके बता दे कि एक विधायक की सैलरी इतनी थी, इस सैलरी से मैंने ये खर्चा चलाया और मैंने इतनी संपत्ति अर्ज कर ली। ये संपत्ति आई कहां से उनके पास? पब्लिक
वहीं की वहीं है, संगम विहार वहीं का वहीं है। सिर्फ दिनेश मोहनिया का ग्रेड बढ़ गया है, पहले वो सी ग्रेड नेता हुआ करता था, आज वो A+ नेता हो गया है। पंडित जी लोगों को 18,000 और 2100 महिलाओं को देने का ये जो मसला है, क्या होगा? देखो, एक आदमी जैसे मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री कोई भी घोषणा नहीं कर रहा है, कोई घोषणा मुख्यमंत्री नहीं कर रहा है, क्योंकि इस वक्त करंट में मुख्यमंत्री है आतिशी जी। ये सारे वादों की झड़ी कौन लगा रहा है? केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री भी नहीं है। कभी भी किसी पार्टी में, जैसा LG साहब ने बताया, किसी भी पार्टी के अंदर अगर कोई घोषणा होती है तो मुख्यमंत्री करता है, लेकिन मुख्यमंत्री तो है नहीं, वो एक्चुअली में डमी है, डमी बैठी हुई है। और अगर वो मुख्यमंत्री कर भी रहा है तो भैया अभी वो मुख्यमंत्री करंट में है, वो अभी लागू कर देना उसको। ये क्या कह रहा है कि मैं 5 साल बाद दोबारा आऊंगा, इस बार तो दूंगा? भाई तू अभी करंट में मुख्यमंत्री है, अभी लागू करके वोट मांग कि मैंने लागू कर दी है, मुझे वोट दो, मैं आऊंगा तो ये दूंगा, मैं ये आऊंगा तो वो दूंगा। जैसे शुरुआत 11 साल पहले गुमराह किया लोगों को राजनीति सफर में, केजरीवाल की शुरुआत भी यही थी, मैं बिजली के बिल माफ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर, वही कहानी आज तक घटी जा रही है। क्या इस बार ये सब दरकिनारा करके चुनाव में जनता इस बार NDA सरकार बनाएगी? इस तरीके से जो एक ख्वाब बीजेपी देगी, इस बार दिल्ली में ऐसा परिवर्तन होगा और केजरीवाल के मुंह पर जनता ऐसा तमाचा मारेगी कि इनको याद आ जाएगा कि हम क्या बोल के पब्लिक के बीच में आए थे और हम कहाँ रह गए, हम पब्लिक को क्या सपने दिखा रहे थे और कहाँ ले आए पब्लिक को। दिल्ली में कोई नया रोड, कोई नया फ्लाईओवर, कोई नया स्कूल, कोई नया अस्पताल अगर बना हो तो आप लोग मीडिया से हैं, आप लोगों को मेरा ओपन चैलेंज है, आप दिखा दो कि इसकी नींव भी केजरीवाल जी ने रखी थी और ये केजरीवाल जी के राज में बन के तैयार भी हो गया। अगर आप लोग ये दिखा सकते हो तो बता दो, वरना ये चोर सरकार है जो गुमराह कर रही है लोगों को। जायसवाल जी का जन्मदिन है, क्या कहेंगे? जायसवाल जी हमारे ब्लॉक के निवासी हैं, बहुत सम्मानीय सदस्य हैं, JDU के युवा अध्यक्ष हैं प्रदेश के। मैं चाहता हूं, जैसे लोकल फॉर वोकल का नारा दिया जा रहा था, अगर कोई कैंडिडेट यहाँ से कोई NDA गठबंधन या उतारती है सूत्रों के हवाले से हमारे भाजपा दिल्ली में किसी अपने दल से गठबंधन नहीं करेगी। अगर ये अपने बलबूते पे JDU की टिकट पे लड़ते हैं तो हीरा मंडल कहाँ देखो, ये तो सूत्र पता नहीं आप लोग कहाँ से लाते हो, मीडिया वालों को सूत्र आज तक पता नहीं लगे, लोग ये सूत्र लाते कहाँ से हैं? ये सूत्र आते हैं, आप एक पर्टिकुलर किसी का नाम बताओ। अगर गठबंधन में अगर नहीं टिकट मिलता है, JDU के खाते से अगर फिर भी जायसवाल जी लड़ते हैं, अगर हमारा जो पहले से हम बोलते हुए आए लोकल फॉर वोकल, अगर हमारा लोकल कैंडिडेट दिनेश जायसवाल है तो मेरा पूरा समर्थन, जितना मुझसे प्रयास हो पाएगा, अथक प्रयास दिनेश जायसवाल जी के लिए होगा मेरा। ठीक है जी।